को मालूम है गातला खेड़ी के अंदर, और वहाँ पर हमारे बिशन भाई के घर में मकान का उद्घाटन हो रहा था, परंतु आज तक जहाँ कहीं भी मकान का उद्घाटन हुआ वहाँ पर कोई अनुमति नहीं ली होगी, क्योंकि सेगांव भी हो या पूरा खरगोन भी हो, पूरा मध्य प्रदेश भी और भारत का कोई सा भी कोना ले लो, अनुमति नहीं ली होगी। वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार न्योता देकर बुलाए हुए थे, परंतु बीती कल को हमारे भाई के घर में असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया और हमारी बहनों के साथ में छेड़छाड़ करी गई, उनको जाति सूचक शब्द बोले गए और उनके घर में ज़बरदस्ती उन्होंने प्रवेश किया उनकी सहमति के बिना। इसलिए माननीय श्री थाना प्रभारी महोदय चौकी सेगांव थाना ऊन को हम ये ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जब झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर हमारे आदिवासी लोग जो उनके खेतीबाड़ी करते हैं और अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ शांत प्रिय तरीके से जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर आए दिन झूठे केस बनाकर उनको फंसाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग एक आपके माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं थाना प्रभारी ऊन और पुलिस अधीक्षक खरगोन और पुलिस आयुक्त इंदौर को हम ये ज्ञापन आपके माध्यम से देना चाहते हैं। सो ज्ञापन इस तरीके से है, सर को दे दे और मैं ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ। साइन थोड़ी साइन वाली तो ना वो सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय चौकी सेगांव थाना ऊन जिला खरगोन मध्य प्रदेश। विषय घर के उद्घाटन समारोह में घुसकर असामाजिक तत्वों के द्वारा मेहमानों के साथ अभद्रता, जाति सूचक और गाली गलौज करने वाले आदिवासी के घर में गैर आदिवासी बिना सहमति के बिना घर के कार्यक्रम को अवैध अवरोध पैदा करने हेतु और आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने बाबत निवेदन है कि मैं मनसाराम बिशन वकाना ग्राम पंचायत गाटला खेड़ी तहसील सेगांव जिला खरगोन का निवासी हूँ। मेरे घर का उद्घाटन दिनांक 3/1/2024 को प्रातः 10 बजे से था। इस दौरान समाज अनुसार भोजन भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कुछ लोग नारेबाजी करते हुए मेरे घर में घुस आए और मेरे यहाँ आकर मेहमानों के साथ मारपीट करने के साथ साथ परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने लगे और साथ ही आक्रोश में जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया राठिया गाय है ना, और ये जो आप ज्ञापन के अंदर देख सकते हैं जिसको प्रोनाउंस करना हमारे लिए उचित नहीं है। भले ही बोलने लगे कि भले ही तुम पेंट शर्ट पहनना सीख गए हो लेकिन तुम्हारी औकात तो वही की वही है। ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, मनुस्मृति में तो लिखा है कि मुंह पर हांडी टांगते थे तुम, हमारा बस चले तो तुम्हारे बहुत सारे अशब्द बोले गए जिसको प्रोनाउंस करना हमारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत करी है उनका नाम ओम प्रकाश यादव निवासी रसगांव, अशोक कुमार प्रजापत सेगांव, मनसाराम सोनी सेगांव, अशोक पटेल रसगांव, पंकज सुखदेव भारुड़ सेगांव, इनके सहयोग एवं कार्यकर्ता जेनू डावर जो कि केली का निवासी है और हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान जिसको बुलाया भी नहीं और उसने हमारी जो रिश्तेदार महिलाएं आई थी पुलिस द्वारा और अभद्रता करते हुए गाड़ी में बिना लेडीज कांस्टेबल के महिलाओं को लेकर आए और मायाराम और मेरे साड़ू भाई सत्यम नागर दोनों के ऊपर जबकि अवशासन दिया गया कि हम उनके ऊपर केस नहीं बनाएंगे क्योंकि घर का उद्घाटन है इस प्रकार से, परंतु बीती रात देर रात को पुलिस ने उनके ऊपर कायमी करी है। इन लोगों की द्वारा कोई धर्म परिवर्तन की बातें नहीं हुई है, लेकिन मेरे द्वारा जिस प्रकार की इस प्रकार की बातें की गई है
न ही ऐसी बात कोई हुई है जिसमें किसी प्रकार का लालच दिया गया हो, न कोई सबूत है। तथा मेरे साधु सत्यम नागर के भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है जो अवैधानिक है। सामने हरकत करने वाले सभी आरोपियों को मैं शकल से जानता हूं। मेरा निवास के उद्घाटन समारोह के लिए मैंने मेरे रिश्तेदारों को बुलवाया था और इसके लिए मैंने सभी परिचितों और रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया था। इसी आयोजन के दौरान गांव और आसपास के गांव के कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और समारोह को खराब करने और मारपीट करने और अश्लील हरकत करने का आरोप कारित करने वालों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। आरोपीगण ओम प्रकाश यादव निवासी रसगांव, अशोक कुमार प्रजापत सेगांव, मनसाराम सोनी सेगांव, अशोक पटेल रसगांव सेगांव और पंकज सुखदेव भारूड जो है वो सेगांव के हैं। इनके सहयोग एवं कार्यकर्ता जेनू जो केली से है और फाजलिया डावर केली से है, इनके विरोध में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम आपसे आशा चाहते हैं, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं और हम भी आदिवासी लोग हैं। ये जितने भी लोग आए हैं पहले दारू पीते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, परंतु आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं सर। तो आपसे हमारा आग्रह है कि पुलिस से भी हमारी एक विनती है कि एकदम से जो कि 2021 जो कानून बना है बहुत कड़ा कानून है उस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का, और हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता है। अगर हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो आप हमें एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि ताली बजाकर जो केली से है और फाजलिया डावर केली से है, इनके विरोध में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम आपसे आशा चाहते हैं, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं और हम भी आदिवासी लोग हैं। ये जितने भी लोग आए हैं पहले दारू पीते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, परंतु आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं सर। तो आपसे हमारा आग्रह है कि पुलिस से भी हमारी एक विनती है कि एकदम से जो कि 2021 जो कानून बना है बहुत कड़ा कानून है उस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का, और हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता है। अगर हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो आप हमें एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि ताली बजाकर गीत गाना, भजन करना ये धर्मांतरण की श्रेणी में आता है। तो आप ऐसा बता दीजिए, तब हम यहाँ जितने भी खड़े हैं सब दोषी है, क्योंकि हम भी भजन भक्ति करते हैं, हमारे समाज में भी भजन भक्ति चलती है सर। अगर मोदी जी के घर में पिछले समय में कई हमारे गुरुओं को बुलाया और उनके घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया, क्या वहां इस प्रकार की हरकत? पिछले समय में शिवराज सिंह चौहान जी के घर में वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। विश्व के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, उद्घाटन होते हैं, नया साल मना रहे, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे ही लोग करने की आपसे थोड़ा हम सर आप से सुनना चाहते हैं सर, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या होता है कि आपके शांत रहे। इसमें क्या है, फरियादी के द्वारा हमारे यहाँ जो रिपोर्ट लिखी उसके आधार पर रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन इसका अर्थ सुन लो, इसका अर्थ कतई ये नहीं होता कि आरोपी सिद्ध हो गया। उसी के लिए न्याय बना हुआ है, उसी के लिए जांचें होती है, उसी के तहत जो अपन इनको कोर्ट में भी उसका वो चलेगा। और बाकी और ये जो इसमें बातें आई है इतनी भी, ये संज्ञान में जो आई है, ये मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लेके आएंगे हम लोग, और इसकी जांच भी होगी और बाकायदा आपको न्याय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रिपोर्ट क्या है? शांति बनाए रखे, क्योंकि हमें भारत का संविधान इजाजत देता है आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई विशिष्ट धर्म नहीं है, कोई धर्म कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी धर्म सम्मान है, इसलिए मानने का भी अधिकार दिया है, पालन करने के लिए। लेकिन अपराध कब होता है? जब किसी धर्म के बारे में हम गलत बोलेंगे, बड़ा चढ़ा के श्रेष्ठ बोलेंगे, वो गलत है। लेकिन सभी धर्मों को सम्मान, क्योंकि हमारा राष्ट्र कैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर,
रहते कि नहीं रहते, और सब मिलजुल के रह रहे हैं। बिल्कुल सही। सबका अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है। अगर कोई वायलेशन होता, और वहीं से ये एक्ट बना हुआ है, किसी धर्म को आपको वायलेशन नहीं करना है, सभी धर्मों को अपनी धार्मिक रीति रिवाज सब स्वतंत्र दिया है, हमारे भारत का संविधान देता है, ये अधिकार देता है। लेकिन उसका अगर गलत होता तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि कोई लालच दे रहा, प्रलोभन, क्योंकि ये रोकने के लिए बनाया है कि भैया आप लोगों ने किसी को पैसे दिए, कहीं जब्ती पुलिस ने, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि ऐसा झूठा मुकदमा दायर ना हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब कोर्ट की प्रोसीजर चलता है तो बहुत से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। तो ऐसे कोर्ट भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी यही गाइडलाइन देती है, इसलिए लोक अदालत का मुकदमा दायर की कि यार तुम फटाफट मामले रफा दफा और तुम्हारे एक मेडिटेशन के माध्यम से निपटाओ, समझौते के माध्यम से, कि यार फालतू चीजें होती, पुलिस के भी दबाव आता है, कोर्ट के ऊपर भी आता है। तो हम चाहते हैं कि सबको अधिकार दिए हैं, हर व्यक्ति अपना अधिकार का उपयोग करना चाहिए। जब तक आपका अधिकार आप नहीं जानोगे तो आपका अधिकार आप मांग नहीं सकते, क्योंकि हमारा अधिकार ही हमें जिंदा रखता है। क्योंकि अगर हमारा अधिकार आप भी नहीं मालूम है तो हर व्यक्ति का शोषण होता है, चाहे अवैधानिक तरीके से व्यक्ति आपके ऊपर छोटे मुकदमे दायर करता है या किसी प्रकार से। हर व्यक्ति को कानूनी जानकारी होना चाहिए और फंडामेंटल हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक समाज को जानकारी इसकी होना चाहिए। इस माध्यम से, ज्ञापन माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने हमारे ज्ञापन को लेने आए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, कारवाई जे तो जबरदस्ती कारवाई साइन करवाला ना इसके पर वकील साहब, सर की साइन करवाला ना, एक प्रतिशील लगा। और सर आप आपके स्तर पर और आपके वरिष्ठों के माध्यम से उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, फिर और भी ज्यादा होना चाहिए कि आए दिन इस प्रकार से साइन करवा। देखो सर, होता है तो हम बड़े लेवल पे करेंगे, यदि कार्रवाई होगी कदम नहीं उठाएंगे। प्रति में ले लो, मेरे पर भी साइन कर लो, इस पे साइन कर दो मनसाराम भाई। ये दिया हुआ है कि नहीं, ये साइन वाला इसके जो साइन किया वैसे ही साइन करवा लो ना। तो साइन कर लो।